गुड इवनिंग एवरीवन। आज की क्लास में हम जानेंगे वर्ड मीनिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स जो हमारे डेली लाइफ में काफी यूज होते रहते हैं, जिसे हम चाह कर भी नहीं बोल पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उनका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कुछ वर्ड्स मीनिंग जो हमारे लिए काफी यूजफुल है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि होता है, एक पहले हमारा वर्ड है स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है बिताना या खर्च करना, जिसे हम कहते हैं खर्च करना या बिताना। स्पेंड किसी चीज के लिए स्पेंड करना, टाइम को स्पेंड करना या अपने पैसे को, मनी को स्पेंड करना, आप इसमें स्पेंड का यूज कर सकते हो। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना या बिताना। एजिटेशन यानी व्याकुलता, घबराहट, बेचैनी। एजिटेशन यानी व्याकुलता, घबराहट और बेचैनी। गर्ज यानी घृणा का कारण या बैर या दुश्मनी। ये जो भी आपके तीन तीन दिए हुए हैं आपके हिंदी में, तो वो आपको मतलब कि उस टाइप का आपको कहीं भी यूज करने के लिए है तो उसके तीन मीन्स होते हैं। तीनों मीन्स के लिए एक ही वर्ड को यूज किया जाता है, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अल्टर यानी बदल जाना या परिवर्तन करना। अपार्ट दूर या अलग या अलावा। ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसे अपनी कॉपी में नोट्स करके इसको लर्न करिएगा। या आप सबसे अच्छा, अगर आपको याद करने का तरीका नहीं पता चल रहा है कि आप इसे कैसे याद करोगे, तो आप सारे वर्ड मीनिंग को एक पेपर पे लिखकर और जहां आप बैठते हो पढ़ते हो टेबल के सामने आप लगा दीजिए और हमेशा वहां पर आप देख देख कर याद करो, जिससे आपका अच्छे से याद हो जाएगा। ये काफी यूजफुल वर्ड मीनिंग है। ओके, अब कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप का मतलब होता है भाईचारा, साथ या संगत। रबिश यानी बकवास। रबिश यानी बकवास, अनाप शनाप या पूरा। फेज यानी अवस्था, दशा या चरण बोलते हैं। अटर यानी पूरा या पूर्ण यानी कंप्लीटली, इसको कंप्लीट भी कहते हैं, या कहना भी बोल सकते हैं या बोलना भी कह सकते हैं। अब आता है मिसहैप। मिसहैप का मतलब दुर्घटना या आपत्तिजनक कोई दुर्घटना हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मिसहैप। नाउअडेज, नाउअडेज आजकल हम लोग जो भी सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इन सभी वर्ड्स को उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। ये वर्ड्स काफी बेनिफिट होगी उसे यूज करने के लिए। जैसे हमारा है नाउअडेज यानी आजकल, हम सेंटेंस तो बना रहे लेकिन आजकल के बारे में जानते नहीं कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो हम कैसे लिखेंगे। तो ये वर्ड्स आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं। दिस डेज, इन दिनों। दिस डेज, इन दिनों, जो इन दिनों जो काम चल रहा है उसके लिए हम लोग बोलते हैं दिस डेज। राइट नाउ, अभी, तुरंत या जस्ट अभी। टुवार्ड्स, की ओर। टुवार्ड्स की ओर या की ओर, किसी की ओर या की ओर। इनवर्ड्स, अंदर की ओर। इनवर्ड्स, अंदर की ओर या आंतरिक जिसको बोलते हैं। अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर। आउटवर्ड्स यानी बाहर की ओर। तो ये जो वर्ड्स है आप कोशिश करिए जल्द से जल्द याद करिए और जल्द से जल्द आप जो भी सेंटेंस बोलते हो इंग्लिश के उसमें आप इसको ऐड करो। इससे क्या होगा कि आपका इंग्लिश जो बोलने का पर्पस होगा वो कुछ डिफरेंट होगा और कुछ हटकर होगा, जिससे सामने वाले को लगेगा कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप बहुत सारे वर्ड्स के आपके पास पावर है। तो इन सभी के हेल्प से आप अच्छे सेंटेंस बना सकते हो। Here, यहाँ। देयर, वहाँ। देयर, उनका। अवे, दूर। कुछ ऐसे वर्ड्स भी है जो आपको आते होंगे, ऐसा बात नहीं है, कुछ है इजी वाले। नियर यानी नजदीक। बिफोर यानी पहले। आफ्टर यानी बाद में। हाउएवर यानी जो कोई भी। व्हाटएवर, जो भी। व्हाटएवर का मतलब क्या होता है, जो भी। व्हेनेवर, जब कभी भी। व्हेरेवर, जहां कहीं भी। हाउएवर, जैसे भी, तथापि। ऑल्दो यानी हालांकि या यद्यपि। इवन, यहाँ तक की कोई बात करते हैं बीच बीच में हम लोग इवन का यूज करते हैं। इवन का मतलब ही होता है यहाँ तक की, यानी कोई बात यहाँ तक की गई है तो इसके आगे हम लोग बोलते इवन लगाते हैं। माई सेल्फ, मैं खुद। माई सेल्फ यानी मैं खुद। योरसेल्फ यानी तुम खुद। हिमसेल्फ, वह खुद। जब हिम का यूज आता है तो हिम जो होता है
हमेशा मेल के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। हिम जो होता है हमेशा मेल के लिए, यहाँ पे क्या है हिम सेल्फ, यानी वह खुद, वह बोला जा रहा है पर किसको बोला जा रहा है, यानी मेल को बोला जा रहा है। हर सेल्फ का भी मतलब होता है वह खुद, पर हर जब लग जाता है तो वो फीमेल के लिए यूज में लाया जाता है। आवर सेल्फ, हम लोग खुद, स्टिल, फिर भी, इच, हर एक या प्रत्येक, हर एक या प्रत्येक, यस्टरडे, बीता हुआ कल, जो कल बीत चुका है, जो पास्ट में चला गया है उसके बारे में बोलते हैं बीता हुआ कल। डे बिफोर यस्टरडे, यानी बीता हुआ कल, यानी परसों के बारे में बोला जा रहा है। टुमारो यानी आने वाला कल, जो आया नहीं है, जो कल आने वाला है, टुमारो यानी कल। डे आफ्टर टुमारो यानी आपका हुआ परसों, लेकिन आने वाला कल, परसों वाला यानी जो आने वाला कल, उसको बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। देन, तब या तो, देन यानी तुलना, किसी से तुलना करते हैं अपनी या किसी की भी, तो देन का हम लोग यूज करते हैं। शुड यानी चाहिए, आप लोगों को शुड वाला चैप्टर पढ़ाई थी, शुड और मस्ट। शुड का मतलब होता है चाहिए और मस्ट का मतलब होता है अवश्य चाहिए। तो इन दोनों के डिफरेंस के बीच हम लोग जाने थे और पहचाना सीखे थे कि कहाँ पे हमें शुड लगाना है और कहाँ पे हमें मस्ट लगाना है। वुड पास्ट ऑफ विल, वुड जो होता है ये पास्ट ऑफ विल के लिए यूज होता है, यानी फ्यूचर के लिए होता है। और कुड का यूज होता है सका, सकता था के लिए यूज होता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि वुड जो है विल से बना हुआ है, ठीक है, वुड जो है विल से बना हुआ है, यानी ये पास्ट वाले विल के लिए, और कुड जो है सका, सकता था के लिए बनाया गया है। तो आज के क्लास में जो भी आपको वर्ड्स दिखे हैं, जो भी वर्ड्स मीनिंग दिखे हैं, वो आपको बहुत ही ज्यादा काम आने वाली। लेकिन इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको आते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि उसका मतलब समझ में नहीं आता है तो भूल जाते। तो आप इस वर्ड्स को कंठस्थ यानी एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड्स आपको रेगुलर वेयर में काम आने वाले हैं। जब भी आप लोग कोई भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें इन सारे वर्ड्स को आप लोग यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं कोई एक वर्ड्स आपके यूज में आने वाले हैं, ये आप खुद ट्राई करो। और जैसा कि मैं आपको बताई थी कि स्पोकन का तो जो पार्ट चल रहा है हम लोग का वो ठीक है, लेकिन खुद का एक ग्रुप डिस्कशन ग्रुप बनाइए जिसमें आप लोग खुद में एक डिस्कस करिए, एक टॉपिक रखिए। और टॉपिक रखने का मतलब ये है कि आप उसमें जब टॉपिक रखते हो तो एक ऐसा टॉपिक रखो जिसका निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज होना चाहिए। तो मान लीजिए दो फ्रेंड, अब दो फ्रेंड में कैसे होगी हम लोग की तुलना, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस कैसे करेंगे। एक को बोलना है कि आप निगेटिव के बारे में बोलो, एक को बोलना है आप पॉजिटिव के बारे में बोलो। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा उससे आप लोग बहुत सारी इंग्लिश सीख सकते हो। अगर सामने वाला कुछ बोलता है तो आप उसको इनकार भी कर सकते हो कि नहीं ये ऐसे नहीं वैसे होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक आएगी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत मिस्टेक आएगी, लेकिन आप कोशिश करना है कि इतने सारे आपको जो भी मैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में सेंटेंस बनाना सिखा रही हूँ बहुत इजी वे तरीके से, वो आप उसको यूज करिएगा। और जो वर्ड्स मीनिंग का मैं पावर आपको देती हूँ उसको आप लोग यूज करने में उसको एक्स्ट्रा ऐड करो। एक्स्ट्रा ऐड करने का मतलब क्या होता है, जैसे कोई घर में ही अगर हम लोग कुछ कुकिंग करते हैं तो कुकिंग करने में क्या होता है, डिश को बहुत अच्छे से सजाते हैं, तो सजाने से क्या होता है सुंदरता बढ़ जाता है। सामने वाला देखकर बोलता है कि बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ, चाहे वो अच्छा टेस्ट हो या ना, लेकिन देखने में ही वो क्या दिखता है कि बहुत अच्छा। उसी तरीके से आपको क्या करना है, इंग्लिश में जितना सजावटी ढंग से हम लोग इंग्लिश बोलेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट हमारे लिए होगा, क्योंकि उतना सारे वर्ड का अगर हम यूज रेगुलर करेंगे तो वो वर्ड्स हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोस्तों के साथ मिलकर बैठकर आप लोग बातें कर सकते हो, इंग्लिश में एक दूसरे से क्वेश्चन कर सकते हो, एक दूसरे को आंसर दे सकते हो, या कहीं आप इंक्वायरी के लिए जाते हो या आप कभी आप फोन पे ही कस्टमर केयर से बात करते हो तो उसमें भी आप इंग्लिश बोल सकते हो। और सामने वाला आपको देखने के लिए तो आ नहीं रहा है कि आप सोचोगे कि मतलब कि वो सामने वाला क्या बोलेगा। आप ट्राई करो, थोड़ा बहुत गलत हो रहा है चलेगा, लेकिन ट्राई करो, उससे क्या होगा कि आपको काफी बेनिफिट होगी। या आप कहीं इंक्वायरी के लिए चले जाओ, वहाँ भी इंग्लिश आप बोल, लेकिन सामने बोलना आसान नहीं हो पाता है। यहाँ से हमारा क्लास समाप्त हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।